दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा आदित्य सेन का शासन था। राजा को अपनी न्यायप्रियता और वचनबद्धता के लिए जाना जाता था। उनके राज्य में सभी प्रजा उन्हें आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। लेकिन हर कहानी के पीछे छुपा हुआ होता है एक रहस्य। राजा आदित्य सेन का भी एक ऐसा ही रहस्य था जो उनके वचन से जुड़ा हुआ था। राजा आदित्य सेन के दरबार में एक दिन एक गरीब किसान अर्जुन अपनी व्यथा लेकर पहुंचा। किसान ने कहा, महाराज, मेरे खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। कृपया हमारी मदद करें। राजा ने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन, मैं तुम्हें अपने राजकोष से अनाज और धन दूंगा, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अगले वर्ष ये धन लौटा दोगे। अर्जुन ने सहर्ष वचन दिया और सहायता लेकर चला गया। पूरा राज्य राजा की दयालुता से प्रशंसा करने लगा था। समय बीता और वो दिन आ गया जब अर्जुन को धन लौटाना था, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिर से फसल उगाने में असफल रहा। डरते हुए वह राजा के पास गया और अपनी स्थिति समझाई। राजा ने गुस्से में कहा, अर्जुन, तुमने मेरा वचन तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि मैंने वचन नहीं निभाया, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। राजा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे कारागार में डालने का आदेश दिया। अर्जुन को कारागार में डालने के कुछ दिन बाद राजा के महल में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को महल के किसी भी एक कोने की आवाजें सुनाई देती। राजा को सपने में एक परछाई दिखाई देती जो कहती, तुमने अपना वचन तोड़ा है। राजा विचलित हो गए। उन्होंने अपने मंत्री से बात की, लेकिन मंत्री भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ थे। एक रात राजा ने निर्णय लिया कि वो खुद इस रहस्य का सामना करेंगे। उन्होंने अकेले ही महल के पुराने हिस्से में जाने का निश्चय किया, जहां से रोने की आवाजें आती थी। जब वे वहां पर पहुंचे तो एक बूढ़ा संत उन्हें दिखाई दिया। संत ने कहा, राजन, तुमने अर्जुन को सजा देकर अपने वचन का अपमान किया। तुमने उससे कहा कि तुम उसकी मदद करोगे, लेकिन उसकी कठिनाई में तुमने उसे दंड दिया। यह तुम्हारे शासन की नैतिकता के विरुद्ध है। राजा हतप्रभ रह गए। उन्होंने संत से पूछा, मुझे अपनी गलती सुधारने का मार्ग बताइए। संत ने उत्तर दिया, सत्य और दया को अपने कर्मों से वापस लाओ। अर्जुन को माफ करो और उसकी सहायता करो, तभी यह अंधकार तुम्हारे राज्य से दूर होगा। अगले दिन राजा ने अर्जुन को कारागार से रिहा किया और उसे अपनी सहायता जारी रखने का वचन दिया। पूरे राज्य में राजा आदित्य सेन की जय जयकार होने लगी। परंतु राजा ने उस दिन से यह सीख ली कि सच्चा धर्म और न्याय वह है जो वचन निभाने के साथ साथ दया और सहानुभूति को महत्व देता है। महल में फिर कोई घटना नहीं हुई और ये राजा आदित्य सेन अपने राज्य को पहले से भी अधिक न्यायपूर्ण और सुखी बनाने में जुट गए। दोस्तों, ये थी कहानी एक दया और भावना की। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा।